दोस्तों आज हम बात करेंगे मम्मी ऑफ मेरनपथे के बारे में। जी हाँ, और इसका क्या हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू है और इसका क्या रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू है और कैसे ये मम्मी आज भी लोगों के लिए मैसेज कंडक्टिंग है। इस मम्मी को फ़िरौन की मम्मी भी कहा जाता है। देखते हैं कि इसकी डिस्कवरी कब हुई। इसकी डिस्कवरी 1878 में डॉक्टर लॉरेंस के हाथों हुई। फिर जब इसकी एग्ज़ामिनेशन हुआ तो 1950 में डॉक्टर स्मिथ ने इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर्स की कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति की डेथ पानी में डूबने से हुई थी। लेकिन जब डॉक्टर मॉरिस बुकाइल को इसके डीपली एग्ज़ामिनेशन के लिए चुना गया तो उन्होंने 1975 में इसकी डिटेल स्टडी लोगों के सामने रखी और कहा कि वाकई में इस पर्टिकुलर व्यक्ति की मृत्यु डूबने के कारण हुई। और हिस्टोरिक फैक्ट्स के द्वारा डॉक्टर मॉरिस बुकाइल ने यह भी शेयर किया कि इसकी मृत्यु प्रॉफिट मोसेस का पीछा करते हुए डूबने से हुई थी। फिर उन्होंने जब बाइबल की कुछ वर्सेस को इससे रिलेट किया कि कैसे बाइबल इसके बारे में इंफॉर्मेशन शेयर करती है कि कैसे इसकी और इसके सारे सोल्जर्स और इसके चैरियट्स और हॉर्सेस की मृत्यु पानी में डूबने से हुई थी, हूबहू बाइबल भी इस इंफॉर्मेशन को शेयर करती है। एट द सेम टाइम डॉक्टर मुकाइल के जो अरब्स फ्रेंड्स थे उन्होंने भी यही इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी कि सेम इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट इन होली कुरान। लेकिन जब अरब्स डॉक्टर मॉरिस बुकाइल के अरब फ्रेंड्स ने एक स्टेप आगे आके कहा कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन एक स्टेप ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस पर्टिकुलर मम्मी के बारे में कुरान में ये भी है कि इसे जिसका मफहूम यह है, जिसका एसेंस ये है कि हम इसकी लाश को आने वाले लोगों के लिए इबरत का मकाम बना देंगे। जब डॉक्टर मॉरिस बुकाइल के सामने ये वर्स आई तो इस वर्स ने उन्हें हिला कर रख दिया, क्योंकि ये प्रेडिक्शन करना 1400 साल पहले, जबकि इस मम्मी का कोई नामो निशान बाकी ना था, ना इसकी डिस्कवरी हुई थी, इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इस वर्ष से हमें ये पता चलता है कि इस मम्मी का एग्जिस्टेंस फॉर कंडक्टिंग अ सम मैसेज। हमें वो मैसेज समझने की आवश्यकता है कि क्या मैसेज है जो इस मम्मी के द्वारा हमसे शेयर किया जा रहा है, क्या इन्फॉर्मेशन है जो इस मम्मी के द्वारा हमसे शेयर किया जा रहा है। लेकिन सबसे पहले हमें इस व्यक्ति की लाइफ देखनी होगी जिसकी ये मम्मी है। यह एक बहुत ही ऑपरेसर और बहुत ही क्रूर राजा था जो प्राचीन मिस्र का राजा था। इसने बनी इज़राइल के ऊपर, अब बनी इज़राइल पीपल यहाँ इजिप्ट में मिस्र में कैसे आए इसकी बहुत लंबी स्टोरी है। अभी आप ये समझिए कि कैसे इस पर्टिकुलर व्यक्ति ने उनके ऊपर एक्सप्लॉयटेशन, और जिसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती कि इस दर्जे का एक्सप्लॉयटेशन किया। और इसका एक्सप्लॉयटेशन का बेस ये था कि ये अपने आप को क्लेम करता था कि मैं इस पर्टिकुलर लैंड का राजा हूँ, तो मीन्स आई एम द गॉड ऑफ दिस पर्टिकुलर लैंड, या और मैं जो चाहूँ लोगों के साथ कर सकता हूँ। इसी क्रूरता को दूर करने के लिए जब प्रॉफिट मोसेस बनी इज़राइल में से खड़े हुए और उन्होंने इससे इनकार किया कि यू आर नॉट द गॉड ऑफ दिस लैंड, सो यू कांट ऑपरेट द पीपल लाइक इट, तो और एक प्लीड ये भी की कि आप हमें यहाँ से जाने की अनुमति दें। लेकिन इसने प्रॉफिट मोसेस की दोनों बातों का इनकार करते हुए उनके ऊपर और ऑपरेसिंग एक्टिविटी बढ़ा दी। इसी दौरान जब प्रॉफिट मोसेस यहाँ से फ्लीट हुए बनी इज़राइल को लेते हुए, तो उनके सामने जब रेड सी आया तो प्रॉफिट मोसेस और उनके लोगों ने इस रेड सी को मिरेकुलस वे से क्रॉस किया। लेकिन जब इस फ़िरौन और इसकी मिलिट्रीज़ ने इसे क्रॉस करने की कोशिश की तो यह उसमें डूब कर रह गए और इनमें से एक भी बाकी ना रहा।
लेकिन गॉड्स विल ने इसकी लाश को बचाकर आने वाले लोगों के लिए लेसन बना दिया। आज भी आप इस मम्मी को इजिप्ट के म्यूज़ियम में जाकर देख सकते हैं और इस मम्मी के द्वारा आप लेसन सीख सकते हैं कि कैसे अनइक्वल और डिस्क्रिमिनेटिव और एक्सप्लॉइटर का क्या हाल होता है, जो लोगों के साथ बहुत ही ऑपरेसिंग एक्टिविटी करता है एट द पॉलिटिकल लेवल, और कैसे सुप्रीम अथॉरिटी दिस टाइप ऑफ पर्सनालिटी इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय द सुप्रीम अथॉरिटी। और ये मैसेज ना सिर्फ लीडर्सों के लिए है बल्कि हर पीपल के लिए, बिकॉज अल्टीमेट पावर वेस्टेड इन द हैंड ऑफ द पीपल। या जो अल्टीमेट पावर है वो लोगों के हाथ में है कि लोग कैसे व्यक्ति को चुनते हैं जो ऑपरेसिंग एक्टिविटी करता है, या ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं जो जस्टिसफुल है और जस्टिस को कायम करता है। दिस इज़ द मैसेज फॉर होल ह्यूमैनिटी। और अगर आप डिस्क्रिमिनेटिव हैं आपके एक्शंस में, आपके कमिटमेंट में और आपके चुनाव में, सो द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड डिडंट टॉलरेट दिस टाइप ऑफ एक्टिविटी। या दिस इज़ द कर्म चक्र। या दिस इज़ द कर्म चक्र। Hope you are understand it what the message that I want to convey you. Don't be a discriminative and don't be an exploiter directly or indirectly in your social life or in your political life. Political life means by your choosing and by your activity for the different people. You should have to be equal and undiscriminative for the other. So hope you are understand it. Thank you so much. Share this video as much as you can. Thank you.